Dear friends, this is Lemon 91.9 FM's Super Hit Show in that way कि ये इतना इन्फॉर्मेटिव होता है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिलती हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी. इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर कि आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू अरमान. अमित जी, शुरू करते हैं शुरुआत से कि मैं जब आपकी डिटेल्स पढ़ रहा था तो उसमें बहुत सारी डिग्रीज थी, बहुत एक्सपीरियंस आपका लिखा हुआ था. तो संक्षिप्त शब्दों में हम जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में एज ए डॉक्टर. अरमान जी, मैंने अपना जर्नी शुरू किया 2005 में. That's great. Then I went for MBBS from Gardi Medical College, Ujjain. Yeah. Then in 2012 I passed out from there, and in 2012 I joined King George Medical College, Lucknow for MS General Surgery. Okay. उसके बाद मैंने SRship, Max Hospital, Saket, Delhi, then GTB Hospital, Delhi, AIIMS Trauma Center, Delhi, यहाँ पे किया. उसके बाद then I went for neurosurgery. For MCS neurosurgery I went back to KGMU itself. तो King George Medical College से फिर मैं 2020 में finally I passed out from there as a neurosurgeon. Okay. And then I went to Greater Noida. नोएडा पहले मैं वहीं रहता था, तो ग्रेटर नोएडा में मैंने ज्वाइन किया शारदा हॉस्पिटल, देन यथार्थ हॉस्पिटल, एंड फाइनली आई केम बैक टू माय नेटिव प्लेस ग्वालियर. सो और अब शहर के मतलब कहा जाए कि प्रतिष्ठित हॉस्पिटल्स में से एक आईटीएम बिल्कुल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं. बिल्कुल. और इन सेवाओं में क्या क्या शहर को ऐसा नायाब मिल रहा है जो कि कमेंडेबल है, जानेंगे डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव से एक ब्रेक के बाद. बने रहिए हमारे साथ. Welcome back, darlings. As you all know, we have Dr. Amit Kumar Srivastav from ITM Hospital and Research Center with us. Dr. Amit, हमको ये बताएं कि ITM Hospital and Research Center क्या-क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है आपके डिपार्टमेंट यानी न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में. Actually, we have developed a department named as Center for Neurosciences. Oh, that's great. So in neurosciences, we are two neurosurgeons. Senior neurosurgeon is Dr. J.P. Gupta, and he is 67 years old and quite experienced. और ग्वालियर में सभी लोग उनको जानते हैं, बहुत एक्सपीरियंस है वो. उसके बाद मैंने ज्वाइन किया एज अ सेकेंड न्यूरोसर्जन, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, एंड रिसेंटली वन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ हैज आल्सो जॉइंड अस. सो दिस कंस्टिट्यूट्स आवर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसाइंसेज. एंड वी डील विद द होल ऑफ द मतलब सारे जो बीमारियां ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड हैं हम उनसे डील करते हैं. जैसे कि कठिन से कठिन बीमारियां जैसे ट्यूमर्स हो गए, स्पाइन ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स, और जो और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जैसे ब्रेन हैमरेजेस, हाइपरटेंसिव जो बीपी बढ़ने के बाद ब्रेन हैमरेजेस वगैरह हो जाते हैं, स्ट्रोक वी कॉल इट इन लोकल लैंग्वेज. एंड then trauma, obviously brain trauma and spine trauma. We deal with all kinds of trauma. Accidental cases are quite common in this area. Very true. And after that we also deal with migraine and other simple ailments like neck pain, back pain, sciatica. So we deal with all these kinds of ailments, and we treat them well, and we all three are very coherent in our work, and definitely I am very grateful to join this institute, and I would be happy that this institute will grow as this department will grow as the best department of Gwalior. That's great. आप समझ रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है. डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि ये बड़ी इम्पेकेबल टीम है जो कि न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए वर्क करती है, और आपने जाना कि कितनी सेवाएं शहर को मिल रही हैं ITM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट से. हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद. बने रहिए हमारे साथ. ये है जेम्स ऑफ ग्वालियर, एंड दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ टुडेज कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव. अमित जी, हम आपका एक संदेश चाहेंगे ग्वालियर शहर की जनता के नाम, नॉट जस्ट ग्वालियर, डबरा, मुरैना या
सबर्ब्स जितने भी हैं हमारे आसपास, हमारे ऑडियंस जितने हैं जो यूट्यूब चैनल पर इसको देखेंगे और लेमन 91.9 एफएम की जो लिसनरशिप है उसको सुनेगी, आईटीएम हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर की तरफ से आपका एक संदेश चाहेंगे? मैं एज अ न्यूरो सर्जन बहुत ट्रॉमा केसेस से डील करता हूँ, स्पेशली हेड ट्रॉमा केसेस। तो एक्सीडेंटल केसेस इस एरिया में बहुत कॉमन है एंड सबसे ज़्यादा यंग पेशेंट्स में, जो यंग लड़के होते हैं उनमें बहुत देखने मिलता है। तो मेरा बहुत उनसे रिक्वेस्ट और अपील है कि प्लीज़ डू यूज़ हेलमेट्स। हेलमेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े हाईवेज़ हैं, यहाँ पे अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि हेलमेट बिल्कुल नहीं लगाते हैं, ट्रिपलिंग करते हैं, कई 4 लोग 5 लोग भी बैठ के जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेके जाते हैं। और दूसरी बात, कई फीमेल्स भी आती हैं जो पिलियन राइडर होती हैं, जिसमें पीछे बैठ के जो कई बार उनकी साड़ी फंस जाती है या कुछ भी होता है या किसी स्पीड ब्रेकर से नीचे गिर जाती है। तो बहुत ही लो स्पीड पे भी उनको हाई वेलोसिटी काइंड ऑफ ट्रॉमा ब्रेन में हो जाता है। तो आई हैव ऑपरेटेड सो मैनी केसेस, नॉट मैं अकेला ही नहीं, कई न्यूरो सर्जन से वो इन चीज़ से डील करते हैं। तो बहुत अपील है ग्वालियर के आसपास के शहरों की जनता से, प्लीज़ आप हेलमेट का यूज़ करिए। स्पेशली जो पीछे बैठता है उसके लिए भी हेलमेट का यूज़ बहुत ज़रूरी है। छोटे बच्चों को कम से कम कोशिश करिए कि वो साथ में आपके साथ राइड करें। दूसरी बात कि छोटी छोटी बीमारियों को भी बहुत हमें हल्के में नहीं लेना है। फॉर एग्जांपल हेडेक, स्पेशली मॉर्निंग हेडेक। अगर आप सुबह उठते हैं और आपको हेडेक में उठ रहे हैं तो ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है, आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन के पास जाना है। गेट अस इमेजिंग आइदर MRI और CT हेड ऑफ डन, ताकि आपके दिमाग में कोई भी छोटी छोटी चीज़ें जैसे ट्यूमर्स होते हैं वो इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत में हेडेक ही होता है बस, तो लोगों को लगता है सिंपल हेडेक हम दवाई से काम चला लेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा आता है कि बहुत एडवांस डिजीज़ फिर हमको देखने को मिलती है। जो चीज़ लोग 2-3 महीने से या 4-5 महीने से ऐसे सिम्टम्स झेलते हुए चले आ रहे होते हैं। तो प्लीज़ अपने छोटे छोटे सिम्टम्स को भी मत नज़रअंदाज करिए। कमर दर्द में भी ऐसा होता है, अक्सर कमर दर्द को भी लोग नज़रअंदाज करते हैं, दवाई खाते रहते हैं, प्रिकॉशंस लेते रहते हैं। पर आपको आना है, दिखाना है प्रॉपर, और क्योंकि आपको कोई इमेजिंग के बाद हम अच्छे से बता भी पाएंगे, प्रोग्नोस्टिकेट कर पाएंगे बेसिकली कि डिजीज़ कैसी है। ट्रू। और कई बार उसमें TB भी आता है स्पाइन में, वो भी एज अ बैक पेन प्रेजेंट करता है। राइट। तो मेरे हिसाब से किसी भी सिम्टम को छोटा मत समझिए, पहले आइए। और एक और चीज़ है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के दौरे। मिर्गी के दौरे को लेकर दिमाग में बहुत भ्रांतियाँ लोगों को। तो मिर्गी के दौरे की बीमारी को कभी छोटा मत समझिए। आपको आसपास की भभूति लेके या किसी ओझा या तांत्रिक से इलाज नहीं कराना है। आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन के पास जाके मिलना है और इलाज कराना है प्रॉपर। उसका इलाज संभव है। 70-80% केसेस तक सब कंट्रोल हो जाते हैं। 10-20% केसेस के लिए उसमें कोई, किसी में ट्यूमर आया, किसी में कुछ और चीज़ आई, तो सर्जरीज आर अवेलेबल। सो ट्रीटमेंट इज़ वेरी रेडिली अवेलेबल। आप प्लीज़ आइए और टाइमली अपना इलाज कराइए, यही मेरी सबसे अपील है। सो हाउ जनता कैन कॉन्टैक्ट ITM हॉस्पिटल हैज़ एक फ़ोन नंबर है। ये अगर मैं बता दूं तो? श्योर, डेफिनेटली। दैट इज 9090199196 यानी ये जो 63 वाला नंबर भी ITM हॉस्पिटल का है, 64 पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। आई रिपीट दैट, 9090191963 and 64. So it was pleasure talking to you. I hope आपको भी मजा आया होगा बात करके। थैंक्स अ लॉट अरमान जी। It was pleasure talking to you. थैंक यू। सो दोस्तों, ये आज का सेगमेंट डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव के साथ समाप्त होता है, बट बने रहिए हमारे साथ, देयर इज लॉट मोर कमिंग अप। दोस्तों, लेट्स टेक दिस शो फॉरवर्ड विद डॉक्टर देवेश सिंह तोमर। देवेश जी, बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। थैंक यू। और हम सबसे पहले आपके बारे में जान लेते हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ से की और कैसे पूरा सफ़र तय करके आप ITM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर तक पहुँचे और वहाँ अपनी सेवाएं बखूबी दे रहे हैं। थैंक यू अरमान जी, मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। मैं एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ जो मुरैना ज़िले में आता है, अम्बा। वहाँ से मैंने अपनी जो इनिशियल पढ़ाई है 12th तक, वो वहीं से की है मैंने। फिर उसके बाद मैं कोटा गया था प्रिपरेशन के लिए। देन आई डू my MBBS फ्रॉम इंदौर, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज। आफ्टर दैट आई गो फॉर PG
that is PG diploma DCH that was done by me from Shamsa Medical College Riva. Okay. After that I supposed to work for people, so I joined a hospital in Rajasthan, Bhiwadi. There I give my services for one year as a consultant pediatrician and neonatologist. After that I got a offer from Mangal Nursing Home, which is a good hospital in Gwalior itself. I worked there for 2 years. Then I see most of the patients we referred to Delhi for some this or that reason. So I thought there may be something which is better in Delhi, so I have to go there and teach those things and then come back and treat my people. So I got a chance in that. I got DNB seat in Sir Gangaram Hospital, Delhi. Oh, that's great. There I completed my 2-year DNB training. After that I came back and I looked for opportunity. Where should I go? How can I treat or help people to pediatric population to be treated. So I came in contact with Dr. Prashant. He is a director of ITM hospital, and talked to him. He was also looking for a neonatologist to run the NICU. So I contacted him. He was also happy to have me, and I was also happy that I got a platform from where I can serve the people or pediatric population. So this is the whole journey through which I came in contact with ITM and started working as a pediatric consultant and as a neonatologist. So दोस्तों, as far as I have observed कि नियत जो है ना वो हेल्प करने की है, वो सुधार करने की है, और वो अब मुझे लगता है कि सोशल वर्क भी है अपने आप में। ये जॉब तो है ही, प्रोफेशन तो है ही। अच्छा, पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या सेवाएं बखूबी दे रहा है आईटीएम हॉस्पिटल, जानेंगे डॉक्टर देवेश तोमर से, मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज जेम्स ऑफ ग्वालियर, एक ऐसा शो जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको शहर के बारे में, शहर में क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं आपको, या कौन कौन वो अपने क्षेत्र के धनी लोग हैं जो शहर को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और एक स्टेप अहेड कर रहे हैं शहर को। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर देवेश तोमर, जो कि आईटीएम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नियोनेटोलॉजी और पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट से हैं। हमको बताइए कि शहर ग्वालियर को आपका डिपार्टमेंट कैसे सर्व कर रहा है और क्या खूबियां हैं आपके डिपार्टमेंट की। देखिए, आईटीएम हॉस्पिटल ने एक लेवल 3 NICU केयर का सेटअप किया है। लेवल 3 NICU केयर होता है जिसमें 1200 ग्राम बच्चे का भी अपन टेक केयर कर सकते हैं। 1200 ग्राम जो जनरली एक न्यूबॉर्न का वेट 2.5 kg से ऊपर होना चाहिए, अगर वो 1200 से कम है तो उनको भी हम डील कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम उनको प्रॉपर जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फिलफिल करते हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डील करते हैं और बेटर आउटकम देते हैं। That's great. तो NICU में हमारे पास इंक्यूबेटर्स हैं जो लेवल 3 के लिए चाहिए होते हैं, जो एक्सट्रीमली प्री टर्म बेबीज़ या वेरी लो बर्थ वेट बेबीज़ के लिए एक मदर बूम लाइक जैसे सब बच्चे का माँ के पेट के अंदर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वैसा एनवायरनमेंट एक हम इंक्यूबेटर के थ्रू बच्चे को देते हैं, जिससे कि वो, क्योंकि समय से पहले पैदा हुआ है लेकिन उसको उतने टाइम के लिए मदर के पेट के अंदर ही रहना था, बट वो बाहर आ गया है, तो हम फिर भी उसको उतने दिन के लिए एज ए मदर बूम जैसा ही इंक्यूबेटर में ट्रीट करते हैं। बाकी जो प्रीटर्म बच्चे रहते हैं उनमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ काफ़ी होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स हैं, जिनके यूज़ से हम उनकी जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ट्रीट करते हैं। प्रीटर्म बेबीज़ में सर्फेक्टेंट की कमी होती है क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम बाद बनना स्टार्ट होता है, तो
ये एक्सटर्नल एक आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट आता है, वो हम इंस्टॉल करके बच्चे जो उनके लंग्स प्रीमेच्योर हैं उनके लंग्स को थोड़ा सा मैच्योर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो बेटर अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएँ और अच्छे से सांस ले पाएँ और बेटर हमें आउटकम मिल पाए। यही है सारी। और इसके अलावा न्यूनेटल के अलावा हमारे पास चाइल्ड केयर भी है। तो चाइल्ड केयर में हम सभी प्रकार की चाइल्ड इमरजेंसीज के साथ डील करते हैं और सारी जो बीमारियां चिल्ड्रंस में होती हैं उन सभी के साथ, जिसमें निमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, इन सारी बीमारियों के साथ भी डील करते हैं। इमरजेंसीज़ में भी पीडियाट्रिक इमरजेंसीज़ में पीडियाट्रिक हेड ट्रॉमा हमारे पास सभी टीम है, न्यूरोसर्जरी टीम है, नेफ्रोलॉजी टीम है। तो जब भी किसी बच्चे जो सिक होते हैं उनको जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है तो एज ए टीम हम वर्क करते हैं और बेटर आउटकम ला पाते हैं। तो आपने जाना कि बच्चों का कोई भी ऐसा रोग है या कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी है या कोई ऐसा ट्रॉमा आ जाता है तो आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं आईटीएम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की टीम पर, क्योंकि ये टीम बड़ी ज़बरदस्त है। और अभी के लिए आपके लिए सजेशन है कि बने रहिए हमारे साथ। देयर इज लॉट मोर कमिंग अप इन टुडेज एडिशन ऑफ जेम्स ऑफ ग्वालियर। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। ये शायर ने अपने महबूब के लिए लिखा होगा, बट डॉक्टर्स के साथ ना इट्स लाइक आई एम सिटिंग विद गॉड, क्योंकि धरती पर जो भगवान होता है वो डॉक्टर ही होता है, बाकी दुआएं काम करती हैं। तो मुझे अब ये कहते में ठीक नहीं लग रहा है कि हम उस मकाम पर हैं कि एक दूसरे को अलविदा कहेंगे, बट उससे पहले आपका एक संदेश चाहेंगे शहर ग्वालियर के नाम, और नॉट जस्ट ग्वालियर, हमारे आसपास के जितने इलाके हैं। और आपने जैसे बताया कि आसपास के बहुत सारे गांव के, कस्बों के लोग आते हैं, तो आपका एक संदेश चाहेंगे। मेरा तो यही संदेश है कि आईटीएम आइए, जच्चा बच्चा स्वस्थ पाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्री नेटल से लेके सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल हैं। आजकल एंटीनेटल स्कैन्स अवेलेबल हैं, हमारे पास भी अवेलेबल है, बहुत ही कम दामों में अवेलेबल है। तो आप आइए, यह कराइए, यह बहुत ज़रूरी होता है। जो भी बच्चा अगर माँ के पेट के अंदर ही उसमें अगर कुछ समस्या है तो हम उसको जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और अर्ली ट्रीट कर सकते हैं, तो हमको बेटर आउटकम मिलेगा। तो सभी से यही गुजारिश है कि एंटीनेटल स्कैन ज़रूर कराइए, जिससे कि सभी बच्चों की जो भी एंटीनेटल प्रॉब्लम्स हैं वो हमें पता लग सकें। बाकी आसपास के जो भी इलाके हैं सभी में आईटीएम कोशिश कर रहा है हर जगह तक पहुँचे। आईटीएम सिटी क्लिनिक्स डबरा में, अम्बा में और भी कई जगह खुल रही हैं, जिनके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कांटेक्ट नंबर अभी हम आपको देंगे भी, बाकी फिर भी इनके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, हर तरीके से अवेलेबल हैं, आप जब चाहें तब हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंटीनेटल स्कैन्स हमारे पास हैं जो बहुत ही रिलायबल दामों में अवेलेबल हैं। आई थिंक 500 के अप्रॉक्स हो जाते हैं। ज़रूर कराइए, ये बहुत ही ज़रूरी है, आपके बच्चे के बेहतरी के लिए है। और दूसरी चीज़ वैक्सीनेशन सभी बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप पीडियाट्रिशियन से मिलिए, आईटीएम आइए, सारी चीज़ें पता करिए, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। और बच्चे को जो मेजर बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी। तो मेरे दो ही हैं आपसे संदेश कि याद वैक्सीनेशन कराइए सभी बच्चों का और एंटीनेटल स्कैन कराइए सभी बच्चों का। और तिवारी जी ने मुझे नंबर प्रोवाइड करा दिया है। तिवारी जी पूरे आईटीएम हॉस्पिटल के बड़े चहेते हैं। दैट इज 9090191963 and 64। आई रिपीट 9090191963 and 64। खुदा न खास्ता कभी कोई ज़रूरत पड़े या कोई क्वेरी हो या कोई सवाल हो या पूछना हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को ऑल द बेस्ट कहता हूँ। मेरी गुड विशेज़ हैं। आप बड़ी अच्छी नियत के साथ, बड़े अच्छे इरादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये मेरी विश है कि आईटीएम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दिन दूनी रात चौगनी तरक्की। थैंक यू वेरी मच। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। दोस्तों, ये एडिशन जेम्स ऑफ ग्वालियर का आज समाप्त होता है। हम अगले एडिशन में किसी और अपने क्षेत्र के धनी से बात करेंगे। टिल देन कीप मिसिंग मी। ओके, बाय।